अगर आप लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, तो डिविडेंड इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिटायरमेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग पीएसएक्स डिविडेंड स्टॉक कौन से हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग क्या होती है। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ से आप जो है ना मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे आपके एक्सपेंसेस भी हैं, तो जो आपका मंथ एंड पे सेविंग है, उसके अंदर से जब आप कोई अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट, और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है, लेट्स से 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए आप वो उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर वो आप की जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट काउंट होती है। ठीक है? और आपका जो उसमें जो विजन होता है वो भी क्योंकि लॉन्ग होता है, तो इसलिए आपको जो है ना जो सबसे ज़्यादा पीएसएक्स में रिकमेंड किया जाता है कि वो आप डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर काम करें और उन्हीं डिविडेंड्स को आप उन्हीं कंपनीज के अंदर री इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल, मार्केट ने आपको पर शेयर्स के अंदर आपको हर क्वार्टर के अंदर डिविडेंड रिसीव होते जा रहे हैं, तो आप उन डिविडेंड्स को उन्हीं शेयर्स के अंदर री इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? और अल्टीमेटली अगर आप ये 10 साल 15 साल के लिए ये प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके एक तो कंपाउंडिंग इतनी ज़बरदस्त हो चुकी होगी कि आपके आपके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आपको रिटर्न मिलेंगे। तो डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ना हम 3 सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमेशा माने जाते हैं डिविडेंड्स के लिए, और वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर लाजमी होने चाहिए अगर आप रिटायरमेंट डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के जो है ना इस स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स की। अब पीएसएक्स में जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है ना उनकी डिविडेंड यील्ड भी सबसे ज़्यादा होती है, और वो सबसे ही ज़्यादा डिविडेंड भी अनाउंस करते हैं। हर क्वार्टर में ऑलमोस्ट आपको डिविडेंड रिसीव होते हैं। अब अगर आप उन डिविडेंड्स को जो है ना मंथली बेसिस पे जो है मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली बेसिस पे जैसे ही आपको डिविडेंड रिसीव होता है कंपनी का, अगर आप उनको उन सेक्टर्स के अंदर ही, उन स्टॉक्स के अंदर ही दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग बहुत अच्छी उसमें क्रिएट होगी, और आपको उसके जो है ना मैसिव रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ वो बैंकिंग है, और बैंकिंग के अंदर भी अगर मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बताऊँ, तो आपको लाजमी बड़े स्टॉक्स के अंदर काम करना चाहिए, जैसे मिज़ान बैंक, यूबीएल, एमसीबी, एचबीएल, और इवन नेशनल बैंक, या फिर बीओपी के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है? या फिर इवन आप अपनी चॉइस के कोई भी बैंकिंग स्टॉक्स उठा लें। ठीक है? जो फैसल बैंक जैसे फॉर एग्जांपल, तो आप कोई भी जो है ना अपने चॉइस के बैंक्स को उठा लें जो कि क्वार्टरली हर क्वार्टर में डिविडेंड देते हैं, और वो आप अपने पोर्टफोलियो का मस्ट पार्ट बनाएं। सेकंड सेक्टर की हम बात करेंगे, वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर। अब फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो भी काफ़ी फेमस है इस बात के लिए कि ये डिविडेंड जो है ना इसमें भी क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड रिसीव होते हैं। तो अगर आप फर्टिलाइज़र सेक्टर में काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एफएफसी, फौजी फर्टिलाइज़र और ई फर्ट्स, अगर आप लेके होल्ड कर लेते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो आपको एक तो उसमें कैपिटल गेन बहुत अच्छा मिल जाता है। सेकेंडली ये कि आपको उसका एक जो अच्छा खासा डिविडेंड अमाउंट है वो रिसीव होती है, और पर क्वार्टर वो डिविडेंड आपको रिसीव होता है बैंक में, और अगर आप उस अमाउंट को री इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक के अंदर, और अगले 10 साल 20 साल के अंदर आपकी वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते इतनी ज़बरदस्त कंपाउंडिंग हो जाएगी कि आपके एक तो शेयर्स इंक्रीज हो चुके होंगे, दूसरी आपकी वेल्थ, एक्चुअल वेल्थ बिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी होगी। तो 5 साल 10 साल के बाद आपको उनके इतने मैसिव रिजल्ट मिलेंगे। थर्ड जो है ना सेक्टर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर। ठीक है? ऑयल एंड गैस सेक्टर भी काफ़ी फेमस है डिविडेंड्स के लिए और डिविडेंड यील्ड के लिए। अब ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर भी डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे ओजीडीसी, पीपीएल, मारी एनर्जीज, या फिर पाकिस्तान ऑयल फील्ड। ठीक है? या फिर पेट्रोलियम के कुछ स्टॉक्स हैं, पीएसओ, अटक पेट्रोलियम। अगर इन सेक्टर्स के और इन स्टॉक्स के अंदर भी आप काम करते हैं
और अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाते हैं तो ये आपकी एक अच्छी रिटायरमेंट प्लान बन सकता है। जब आप अपनी जॉब से रिटायर होंगे तो कंपनी आपको वो पेंशन दे ना दे, लेकिन ये स्टॉक्स आपको मस्ट जो है ना उस वक्त जो है ये पेंशन भी दे रहे होंगे, और आपकी इतना एक अच्छी खासा जो है ना कंपाउंडिंग हो चुकी होगी कि आप के इमेजिनेशन से भी ये चीज़ बाहर होगी। तो ये जो है ना काफ़ी एक इम्पोर्टेंट ये 3 सेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया, जिसके अंदर अगर आपको बिगिनर हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह मार्केट में काम किया जाता है, कैसे वर्क होता है, तो आप अगर सिर्फ़ इन सेक्टर्स के अंदर भी काम कर लेते हैं, तो भी आप जो है ना काफ़ी अच्छे जो है ना इसमें अंदर अपनी कंपाउंडिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके साथ-साथ जैसे मैं पहले भी अपनी हर वीडियो में ऑलमोस्ट बताता आ रहा हूँ कि आपको रिस्क मैनेजमेंट लाज़मी करनी है साथ-साथ। अब रिस्क मैनेजमेंट किस तरह होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ स्टॉक्स बाय किए और उनमें आप विद टाइम एसआईपी करते चले जा रहे थे और 3-4 साल से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मार्केट में बुल रन चल रहा था और आपके शेयर्स की वैल्यू और आपका प्रॉफ़िट भी इंक्रीज़ होते जा रहे थे। बट किसी वजह से अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आ गई या मार्केट के अंदर जैसे अभी वार का माहौल चल चुका है, ईरान यूएस वार चल रही है, जहाँ पे अगर आपको इस तरह का सिनेरियो मिलता है तो फिर कहा जाता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा लाइट करेंगे, कुछ कैश इन हैंड अपने पास रखेंगे और थोड़ा सा पोर्टफोलियो को फिर डाइवर्सिफाई करेंगे उन स्टॉक्स के अंदर और उन सेक्टर के अंदर जो इन वार के हालात के अंदर भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस के सेक्टर्स हैं, जैसे कि इस वार के अंदर ऑयल एंड गैस या रिफाइनरीज का जो है ना काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना वर्क किया है। तो आपको थोड़ी बहुत रिस्क मैनेजमेंट इस हिसाब से करनी पड़ेगी कि आपको उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को उनके अंदर ग्रेजुअली मूव भी करना पड़ेगा। बाकी आप कुछ कैश इन हैंड रखेंगे फ्री, ताकि इन केस अगर कभी कोई करेक्शन आ जाता है या कुछ, तो आपको वही स्टॉक्स फिर डिप पे बाय करने का मौका मिलेगा दोबारा। तो ये जो है ना रिस्क मैनेजमेंट का फैक्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी ये है कि आपके फेवरेट डिविडेंड स्टॉक कौन से हैं, मुझे आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। और आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप सपोर्ट करेंगे तो मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं, मज़ीद आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊं। और मुझे आप कमेंट में साथ साथ बताएं कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए, या आपके माइंड में अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो लाजमी आप कमेंट के अंदर मुझे मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो तमाम वीडियोस और वो तमाम कंटेंट लेके आऊँगा जिसके जो आपको ज़रूरत है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।